हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एडवांस। आपको भी। ओके, और मैं ये बिजनेस में 2019 फरवरी 15 को शुरुआत किया। केरला से है, दिल्ली में रहता हूँ, और दो लोगों को दिल्ली में बुला के प्लान सुनने के बाद निर्णय लिया था बिजनेस करने का। और 2019 जनवरी 29 को एक होटल में बैठ के प्लान सुने थे। और आई जस्ट वांट टू थैंक माय अपलाइड मिस्टर जेरोफिटिव डायमंड एग्जीक्यूटिव एंड मुबी मोहम्मद सर और ऑल टाइम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज आपके सामने। मेरे फ्रेंड्स, आज मैंने जब शुरू किया था अराउंड 32 लोगों के साथ मैंने ये बिजनेस का शुरुआत किया था। सबसे पहले 50 लोगों का लिस्ट निकाल के उन लोगों को 50 लोगों को प्लान दिया। ये प्लान में बहुत सारे लोगों ने मुझे रजिस्टर किया था और 32 लोग मेरे साथ बिजनेस आए। आज अराउंड 21,000 से ज्यादा एंट्री मेरे साथ हो चुका है। और अभी नेक्स्ट प्लान में मैं काम कर रहा हूँ। इस साल में सितंबर 10 2025 आईटीसी बन के आपके सामने आएंगे 100%। और मेरा मर्सिडीज बेंज के साथ उसका सेलिब्रेशन प्रोग्राम 28 दिसंबर 2025 अराउंड 5-4 लोगों के सामने करने का निर्णय लेके काम कर रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं बिजनेस में दम है। मैं आपको कारण बताता हूं। लास्ट 23 इयर्स आई एम इन दिल्ली। मैं बहुत सारे लोगों को मिल चुका हूं और मैंने ये बिजनेस में आने से पहले एक ही चीज किया था। जो काम कर रहे थे उसी में मेरा जिंदगी में आगे बढ़ने का पॉसिबिलिटी नहीं था। तब मैंने बैठ के सोचा, देवी सुभाष तू क्या कर सकते हैं, सो ये बिजनेस का क्या जरूरत है। प्लान सुनने के बाद सबसे पहले मैंने रीजन लिखा था मुझे ये काम क्यों करना है। मेरा 2 बेटी है, उनका जिंदगी में सबसे बेहतरीन लाइफ देने के लिए, सबसे बेहतरीन तरीके से शादी करके उनको मुझे एक अच्छा परिवार में शादी कराना था। वो निर्णय लेके इसमें आए थे। अभी मेरा जैसे आईटीसी कंप्लीट होगा और 2026 में डायमंड का टारगेट है, वो भी पूरा करके मैं 2027 में मेरा बेटी की शादी करा दूंगा। ये गारंटी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिजनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका परिवार, आपके साथ जितना जो जुड़ा है वो सभी लोग इसमें ग्रो कर सकते हैं। टेक ए पावरफुल डिसीजन। आप जिन्होंने आपको लेके आए उनके साथ बैठो, स्ट्रैटेजी बनाओ और सोचो करना है नहीं करना है। और करना है तो ढंग से करना, नहीं तो मत करना। जैसे शादी जैसे ही है, शादी ढंग से किया तो जिंदगी भर चलेंगे और ये बिजनेस भी ऐसे ही है। All the wishes, thank you very much, and all thanks to all the senior leaders here. May God bless you all. Thank you. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम शैलेश कुमार है, रहने वाला मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। इस बिजनेस शुरू करने से पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था। उसी नौकरी के दौरान ये बिजनेस देखने का मौका मिला। उस शख्स को दिल से थैंकफुल हूँ, हमारे ग्रेट आईटी लीडर अभय मिश्रा सर की एक व्यवस्था है। जिस दिन प्लान देखा था और समझ में नहीं आया एक ही बताई जाती ब्रांड और दुकान बदलने के लिए, क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से था हम लोग के पास एक फैसिलिटी होती है, कैंटीन फैसिलिटी, जो बाहर के मार्केट से 30 से 70% प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। सर से मैंने पूछा कि यहाँ से क्यों परचेज करना है। सर ने बोला कि यदि आप बाहर से कैंटीन से खरीदते हैं आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, इनकम आने का चांस नहीं। सर के कहने से आप प्रोडक्ट परचेज कर ले। इस काम को सीखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब एयरफोर्स में भर्ती हुआ था सिंपल 10+2 करके एयरफोर्स में जाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, एमबीए किया कि 20 साल नौकरी करने के बाद दूसरी नौकरी करूंगा। लेकिन इस बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद 1-2 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठने का मौका मिला, जहां से समझ में आया कि इस बिजनेस को डेवलप करता हूं तो आने वाले समय में दूसरी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आपने उस नौकरी के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया और जिस दिन इस बिजनेस के ऊपर विश्वास हो गया उस नौकरी को प्रीमेच्योरली रिजाइन करके फुल टाइम और लाइफ टाइम इस बिजनेस को अडॉप्ट किया। जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी मेरे पास पल्सर बाइक था। आज इस बिजनेस की पावर से 2 ब्रांड न्यू गाड़ियां, एक ब्रांड न्यू ऑल्टो है, एक ब्रांड न्यू टाटा हैरियर है। इस बिजनेस की पावर से हफ्ते का 1,000 रुपए से लेकर 2,10,000 का इनकम लिया। आज मेरी टीम में 5 लोग हैं जो 2,10,000 का इनकम ले चुके हैं। 30 से ज्यादा लोग हैं जो विदेश की यात्रा करके आ चुके हैं, जिसमें 120 से ज्यादा लोग हैं जो पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट में। इस बिजनेस की खूबसूरती तब समझ में आई जब लॉकडाउन का पीरियड है, पूरी दुनिया बंद थी। उस लॉकडाउन के पीरियड में इस बिजनेस ने हर हफ्ते बढ़ते हुए क्रम में इनकम दिया। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करता था, सरकारी फ्लैट में रहता था। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो किराए के मकान में रहता था। उसी लॉकडाउन के पीरियड में गुड़गांव से शहर में खुद का अपना एक फ्लैट भी परचेज किया इस बिजनेस की पावर से। यदि हमारे साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। जो दोस्त लेके आए उसके ऊपर विश्वास कीजिए और बिजनेस की शुरुआत कीजिए। इस बिजनेस को सिखाने के लिए हमारे ग्रेट आईटी लीडर महेंद्र। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले माता पिता ईश्वर और हमारे ग्रेट मेंटोर जो बैठे हुए उधर उनको मैं नमन करना चाहूंगा। गौरव सर, अभय सर, महेंद्र सर, जिनको सुन के जिनसे सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
दोस्तों मेरा नाम सुदेश मलिक है, मैं दिल्ली से ही हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने तकरीबन 9 साल नौकरी की एज ए फिजिकल टीचर, और नौकरी लेने से पहले मैं स्पोर्ट्स फील्ड का आदमी रहा। मैंने स्पोर्ट्स खेला लगभग 12 साल। मेरी गेम थी वॉलीबॉल, और मैंने उसमें डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट, यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, सीनियर नेशनल और नेशनल गेम्स तक में मेरा पार्टिसिपेशन रहा एज ए प्लेयर। और उसी फील्ड की मेरी सारी एजुकेशन रही। बीपीएड किया, एमपीएड किया, एनआईएस भी किया, और मैं लगा हुआ था अपने उसी काम में। ये अपॉर्चुनिटी जैसे आज आप लोगों के सामने आई है, मेरे सामने भी वैसी आई थी, लेकिन फर्क ये था कि मेरे से पूछने वाला व्यक्ति मेरे से एक सवाल कर रहा था उस टाइम। वो कह रहा था कि मिस्टर मलिक, आप जो ये बाहर की दुनिया में जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, ये जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या ये आपकी एक्सपेंसेस है? तो मैंने बोला, मैंने कहा तो एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा मॉडल आपको बताता हूँ कि जो एक्सपेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों। और मुझे समझ में आया पिछले 11 वर्षों में ये काम करते हुए कि सच में ही जिस बाजार में हम लोग पहले थे, वो बाजार इतना लूट और झूठ का बाजार है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं इसको सिद्ध करता हूँ। आप लोग अभी जो प्रेजेंटेशन हमारी हुई उसमें पांडे सर ने बताया कि यहाँ कैसे लूटा जाता है एक आम कस्टमर को, कैसे ऐड के माध्यम से, कैसे एक मॉडल के माध्यम से। आपने एक ऐड देखा होगा, लाइफ बॉय का एक ऐड आता है। तो जब वो ऐड आता है तो उसमें क्या बोलते हैं? लाइफ बॉय है जहाँ, ऐसा ही बोला जाता है। अगर मान लो लाइफ बॉय से तंदुरुस्ती आती है, तो हमारे माँ बाप ने हमें घी, दूध, बादाम क्यों खिलाया? वो रोज एक बार नहला के भेज देते कि जा बेटा ग्राउंड पे और तू मैदान जीत के आ जा। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि ये तो हुआ झूठ, और लूट इसमें कितनी बड़ी थी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जो व्यक्ति मेरे से ये बात कर रहा था कि ये लूट और झूठ के बाजार को छोड़ दे और इस वाले बाजार में आ जाए, इंडिया शॉपिंग में, ये कमाल का बिजनेस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस साबुन से जो नहाते हो, क्योंकि उस टाइम पे मैं लाइफ बॉय से नहाता था, तो उन्होंने बताया कि लाइफ बॉय जो है पूरे यूरोप में बैन है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर उन्होंने और अगली बात बताई कि एक और बात बताता हूँ। उन्होंने बताया कि ये साबुन से वहां पर कुत्ते नहाते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? उस दिन मुझे पता चला ये पूरी दुनिया में हमारी औकात क्या है, हमारी तुलना किससे की जा रही है। समझ में आया आपको? वो दिन था दोस्तों, आज का दिन है। मैंने बाजार के सारे साबुन तेल को लात मारती घर से झाड़ू निकाल के बाहर कर दिया। और ये सब काम करने का नतीजा ये हुआ, एक छोटी सी खरीदारी का नतीजा ये हुआ कि मैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ गया। एक नहीं, 4-4। और जो मैं डोमेस्टिक में घूमता था, नेशनल्स में जो मेरा पार्टिसिपेशन रहता था पैन इंडिया, कभी एज ए प्लेयर, कभी एज ए ऑफिशियल, कभी एज ए कोच, वो मेरा जो ट्रिप सिर्फ भारत के कोने में जगह जगह में घूमता था, वो इंटरनेशनल में कन्वर्ट हो गया। पिछले 11 वर्षों में मैं 7 बार इस मैनेजमेंट के साथ में विदेश घूम चुका हूं दोस्तों। तो ये चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे बताइए, ये चमत्कार है कि नहीं? चमत्कार से कम तो नहीं है। अभी जैसे हमारे पांडे सर बोल रहे थे कि थाईलैंड बोले तो जीते जी स्वर्ग, और जब मैं पहली बार गया थाईलैंड, सच बता रहा हूं आपको, मैंने स्वर्ग ही देखा था। कमाल का स्वर्ग है। और मैंने प्रण कर लिया था कि दोबारा अगर कभी थाईलैंड आने का मौका मिला तो मैं मेरी फैमिली को भी यह स्वर्ग दिखाऊंगा। और मेरे फादर साहब 83 ईयर के हैं, और मैं उन्हें इस बार वो स्वर्ग दिखा के लाऊंगा, थाईलैंड का स्वर्ग, है ना। और मैं एक इस सपने के साथ में था कि जब भी ये कंपनी कॉन्टेस्ट देगी तो मैं इंडिया का पहला अचीवर बन के आऊंगा, ये सोच के बैठा हुआ था। और जिस दिन कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ, मैं बिहार में था और मैंने प्रण किया हुआ था, और हमने उसी दिन से अपना मीटर चालू कर दिया। टारगेट था कि इस बार कम से कम 100 से ज्यादा अचीवर निकालेंगे थाईलैंड के लिए, जिसमें से पैन इंडिया में 5 माइनस कर चुका हूं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के पहले अचीवर रतन सिंह जी मेरी टीम से यहाँ बैठे हुए हैं, और 2-3 लोग और यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अभी उनका नाम इसलिए अनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि हो ही जाने दो, तभी अनाउंस करेंगे। तो मैं इसको कैसे समझता हूं कि बाहर की जो दुनिया है और ये दुनिया, ये बिल्कुल एकदम अलग दुनिया है दोस्तों। बाहर की दुनिया कुछ इस तरीके से है कि हाथ बंद के लोग मिला करते हैं, हाथ बंद के लोग मिला करते हैं और जख्म देने का सामान किया करते हैं। इलेक्शन आ गया ना, अब देखना ही नेता कैसे आएंगे, जनता जनार्दन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शुरू हो गया उनका मीटर दिल्ली में अभी, वैसे तो पूरे भारत में आप देख ही रहे हो। तो वो क्या करते हैं कि हाथ बंद के मिला करते हैं और जख्म देने का सामान किया करते हैं, और रोज टूट जाती है उनके बातों की दीवार, हम फिर भी उन पर एतबार किया करते हैं। और तू लाख मंत्र पढ़ ले प्यार के दोस्त, तू लाख मंत्र पढ़ ले प्यार के दोस्त, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं।
बाहर की दुनिया छोड़ेंगे नहीं सर 30 सेकंड मेरे उसके हैं थाईलैंड वाले के, राइट। बाहर की दुनिया जो है ना वहां सिर्फ और सिर्फ लूट है, लूट। वहां कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी को चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो बाजारवाद हो, चाहे वो सरकारवाद हो, सब लूटने पे लगे हुए हैं। चाहे वो जीएसटी का माध्यम हो, चाहे वो टैक्स का माध्यम हो, हाउस टैक्स हो, रोड टैक्स हो, बिजली पानी, सारे टैक्स वो निचोड़ के फेंक देंगे हमें। बदल लो अपनी दुकान, आ जाओ इस सिस्टम में। अगर चाहते हो अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी देना तो माइनर मिसाइल का हाथ पकड़ लो, वो व्यक्ति जो आपको यहां लेकर के आया उसका हाथ पकड़ लो। ये 2025 चमत्कारी होगा और 7 मार्च सब लीडर्स के लिए चमत्कारी डेट है, अपने आप को सिद्ध करने की डेट है। एक ही मिशन है इस कंपनी का, 4 से 5 हजार अचीवर हिंदुस्तान से उड़ान भरेंगे थाईलैंड के अंदर और ये कंपनी एक इतिहास बनाएगी दोबारा, क्योंकि मैं जानता हूं इन्होंने इससे पहले भी एक बार थाईलैंड में इतिहास रचा था, ये इस बार फिर इतिहास रचेंगे और उस इतिहास का हम लोग हिस्सा बनेंगे। आप लोग तैयार हो गया? आप लोग तैयार है तो हम कमाल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माइनर मिसाइल, जय माइनर मिसाइल।